जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। ऐसा है वो पढ़ पाएगा, वो अपने जीवन और भविष्य को बना पाएगा। जिसके पास पूंजी नहीं है, वो इससे वंचित समाज है, दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिन्होंने आंदोलनों से, जन आंदोलनों से जो कुछ भी हासिल किया, उन्हें फिर से उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की पूरी साजिश से पूरा क्रैक द विप ऑन जेएनयू, उसमें लिखा गया था कि आज का जो शिक्षण व्यवस्था है, यह शिक्षण व्यवस्था छात्रों को प्रश्न उठाना सिखाता है, इसलिए जेएनयू जैसे जो विश्वविद्यालय है इसको खत्म निःशुल्क और समान शिक्षा मिले, सबको रोजगार का अधिकार है। जो फांसीवादी मोदी सरकार और ये जो पूरा आरएसएस का पूरा जो ये शासन तंत्र है, जो लोगों के बुनियादी हकों अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है, और अडानी अंबानी की तिजोरियां इसमें अमीर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा दूसरे स्कूल में, ऐसा क्यों है? एक ऐसी व्यवस्था क्यों है जहां मालिक का बच्चा और मजदूर का बच्चा दो अलग हॉल्स क्रिएट कर रहा है और एक शिक्षण है। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। यहाँ पे हम शिक्षा में जो निजीकरण हो रहा है, शिक्षा में जो गैर बराबरी है, शिक्षा पर जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसके खिलाफ जंतर मंतर पे एक अखिल भारतीय धरना प्रदर्शन है, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट है, उसमें हम शामिल हुए हैं। हम यहाँ से कुछ मांगों को उठा रहे हैं। हमारी पहली मांग जिसको लेके हम साथ में आए हैं कि इस देश में गैर बराबरी क्यों है? देश में अमीर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा दूसरे स्कूल में, ऐसा क्यों है? एक ऐसी व्यवस्था क्यों है जहां मालिक का बच्चा और मजदूर का बच्चा दो अलग अलग जगह पढ़े? एक ऐसा सिस्टम क्यों है जहां पर राष्ट्रपति का बच्चा बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कॉर्पोरेट का बच्चा बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़े, और जो देहड़ी वाला है, जो रिक्शा वाला है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो घटिया सरकारी स्कूल में पढ़े? ऐसी व्यवस्था क्यों है? हम इस दोहरेपन के खिलाफ सामने आए हैं, साथ में लड़ रहे हैं। और हम मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग बहुत सीधी है कि केजी से लेके पीजी तक एक बराबर शिक्षा सभी को मिले। अभी सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है। इस नई शिक्षा नीति से जो देश में जो दोहरापन है, उस दोहरेपन को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो हम नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं। हम नई शिक्षा नीति का विरोध इसलिए भी करते हैं कि ये लोगों के बीच में अनौपचारिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अनौपचारिकरण को जो बढ़ावा देने की बात है, अनौपचारिकरण को समझना होगा कि इस देश में जो डुअल मोड है, स्कूल के स्तर पर रेगुलर और प्राइवेट तो है ही। अब जब 12वीं के बाद जो सरकारी स्कूल से बच्चे बड़ी मुश्किल से आगे जाते हैं, उन्हें बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में कॉलेज नहीं मिलता। उन्हें मजबूरन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ना पड़ता है, उन्हें तो इग्नू में पढ़ना पड़ता है, या तो उन्हें एसओएल जैसे संस्थान में पढ़ना पड़ता है, जहां रेगुलर कॉलेज में 180 दिन, 200 दिन, 250 दिन की पढ़ाई होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 दिन की क्लासेस कराई जाती है। तो ये दोहरापन है, ये दोहरापन क्यों है? और हमें ये समझना पड़ेगा, ये दोहरापन जो है ये सरकार के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है, और हम इस दोहरेपन के खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं, जो हाशिए में है, जो दलित है, जो बहुजन है, जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो पहली पीढ़ी के पढ़ने वाले लोग हैं, जिनके लिए रोजी रोटी कमाने के लिए रोज मेहनत करना पड़ता है, उन परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार अपने दायित्व से लगातार हट रही है। ये सरकार को जहाँ पे सबको समान शिक्षा देनी चाहिए थी, सरकार लोगों के बीच में गैर बराबरी ला रही है। तो हम सरकार के इन फैसलों के खिलाफ हैं, और हम जनता से ये अपील करते हैं कि शिक्षा के इस आंदोलन से जुड़िए। केजी से लेकर पीजी तक सबके लिए समान मुफ्त शिक्षा मिले, इसके लिए साथ आइए। क्योंकि हम लोग अगर साथ आएंगे नहीं, हम लोग अगर साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं, तो बदलाव नहीं आएगा। हम भगत सिंह के विचारों को मानते हैं, हम सावित्रीबाई, हम ज्योतिबा फूले के विचारों को मानते हैं। हम उन विचारों को मानते हैं जो शिक्षा के लिए, जो हाशियाई समाज है उसके शिक्षा के लिए लगातार जिन्होंने संघर्ष किया है। तो हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस विरोध प्रदर्शन के सहारे हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक सबको बराबर शिक्षा नहीं मिलेगी, हम संघर्ष करेंगे। प्रोटेस्ट है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बात को लेकर ऑल इंडिया AIFRTE के द्वारा, उसी में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि सबको निःशुल्क और समान शिक्षा मिले, सबको रोजगार का अधिकार मिले। इसी मांग को लेकर हम लोग एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, जिसके तहत
हम लोग शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की मांग को लेकर, बढ़ती महंगाई को कम करने के मुद्दे को लेकर और जो देश भर में जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने की पूरी साजिशें रची जा रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग पिछले 10 दिसंबर से यात्रा निकाल रहे हैं। बेंगलोर से शुरू हुई थी ये यात्रा और बेंगलोर से शुरू होके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए हम लोग देश के 13 अलग अलग राज्यों में जाएंगे और क्रांतिकारियों के संदेश को लेकर और खासकर ये जो सरकार है, जो फांसीवादी मोदी सरकार और ये जो पूरा आरएसएस का पूरा जो ये शासन तंत्र है, जो लोगों के बुनियादी हकों अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है और अडानी अंबानी की तिजोरियां भरने का काम कर रहा है, उसकी असलियत को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और ये जो जाति और धर्म के झगड़े जो अंग्रेज लगाया करते थे, उन्हीं झगड़ों को जो ये अंग्रेजों की ही सेवा करने वाले आरएसएस के लोग जो आज देश भर में फैला रहे हैं, उन सबकी पोल खोलते हुए और आज शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पे, चिकित्सा के मुद्दे पे लोगों को एकजुट करते हुए हम लोग ये पूरा कैंपेन चला रहे हैं। नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो इससे आपको कहाँ लूपहोल नजर आ रही है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है पूरा का पूरा वो आज एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन और उसके कम्युनलाइजेशन का डॉक्यूमेंट है। लगातार एजुकेशन में से बजट कट करना और हायर एजुकेशन के पूरे ढांचे को लगातार कैसे है ये जरा हमें बताइए, ये कैसे है? आपने जो तैयारी कर रहे हैं और जो है, देखिए, यूजीसी का जो पूरा स्ट्रक्चर है आज उसको खत्म करके हेफा बनाया जा रहा है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और हेफा के जरिए अलग अलग कॉलेजेस को लोन मिलेगा और उस लोन को वो ब्याज सहित वापस चुकाना होगा। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस की फीस बढ़ भी रहा है, आने वाले 3-4 सालों में और भयंकर फीस वृद्धि होगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा शिक्षा ये छात्र विरोधी है। ये जो पूरा आज सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है एजुकेशन का, एक एक जो वैज्ञानिक चेतना को लोगों तक ले जाने वाली जो चीजें उसको हटाया जा रहा है। आपको पता होगा 10वीं के सिलेबस से ये एवोल्यूशन की पूरी बात हटा रहे हैं और यहाँ आज सरकार में बैठे लोग तमाम तरह की अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, उन सबको प्रमोट करने का पूरा काम किया जा रहा है। इस तरह से ये पूरे आवाम के, इस पूरे समाज के लिए ये खतरनाक और नुकसानदेह। ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन है, उन्होंने कॉल दिया था आज का, और नई शिक्षा नीति जो लगातार सरकार लागू कर रही है असंवैधानिक तरीके से, उसको लेके आज पूरे जितना भी जॉइंट में आप ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो यहाँ पे जंतर मंतर आए हैं। ये 2 बजे से 5 बजे तक का कन्वेंशन है। पहले प्रोटेस्टिंग मार्च का हुआ था फैसला, लेकिन जो सरकार है फांसीवादी और उसके दबाव में ये कन्वेंशन हो रहा है फिलहाल। और यहाँ पे ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन और उसके जो घटक संगठन हैं वो अपील कर रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो छात्र विरोधी है, प्रोफेसर विरोधी है। छात्र विरोधी कैसे है ये बताएंगे जरा? ये लूप होल्स क्रिएट कर रहा है, लूप होल्स क्रिएट कर रहा है हर एक शिक्षण संस्थानों में। जैसे हम यूजी कोर्सेज में बात करें तो ये कह रहा है कि 4 साल की हम कर देंगे, पहले साल सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर हम देंगे आपको डिग्री और फिर डिग्री और डिप्लोमा। ये लूप होल है कि आपको सर्टिफिकेट दे देंगे अगर आपके पास आगे पढ़ने का कोई रीजन नहीं है, यानी आप किसी भी टर्म या कंडीशन को फॉलो अप नहीं करते हो, तो आप बाहर जाइए हमारे इंस्टीट्यूशन से, हम आपको पढ़ाने की कोई लायबिलिटी नहीं रखेंगे। तो इन चीज़ों के हम खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ जो भगवाकरण, निजीकरण और सांप्रदायिकरण इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किया जा रहा है अपने देश में, उसके हम खिलाफ हैं। और ये एजुकेशन पॉलिसी उसको सशक्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो ये फ्रंट बनाया गया है, सिर्फ ये एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत में समान, मुफ्त, वैज्ञानिक और गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो सभी को मिले, इसको लेके ये संघर्ष है जिसमें हम शामिल हैं। मेरा नाम आदित्य है और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट हमारा संगठन है हरियाणा से।